सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। सीताय राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जाई विधि नाते होई हित मोरा, कराहूं शुभेगी दास में तोरा। एक बार जब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ वन में बैठे हुए थे, तब भगवान को ग्रहयुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से चिंता हुई। नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि आज प्रभु श्री राम जी मेरे साप के कारण ही इतने दुख भोग रहे हैं। मेरे साप को स्वीकार करके प्रभु श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा समय कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार का विचार करके नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। नारद जी कोमलवाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर श्री राम जी का गुणगान करने लगे। नारद जी ने पहुंचकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब नारद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर झुकाया, तब श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक अपनी छाती से लगाए रखा। फिर कुशल समाचार पूछकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को अपने पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके पैर धोए, बहुत प्रकार से प्रार्थना करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जार कर नारद जी कोमल वाणी से समान हाथों को जोड़कर बोले, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जानी। नारद जी ने कहा कि हे रघुकुल से श्री रामचंद्र जी, आप सुंदर अगम और सुगम वर प्रदान करने वाले हैं। हे स्वामी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब कुछ जानते ही हैं। इस पर श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छुपाता हूं? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिवर तुम नहीं मांग सकते? भक्त के लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, भूल कर भी ऐसा विश्वास मत छोड़ना। तब नारद जी हर्षित होकर बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह धृष्टता करता हूं कि हे प्रभु, वैसे तो प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं। फिर भी हे नाथ, राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक की भांति हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम ही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सभी नाम तारा समूह होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यधिक हर्षित होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी कोमल वाणी से बोले, राम जवहि प्रेरऊ निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह में चाहे हूँ कीना,
प्रभु के ही कारण करे न दीना। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहता तो आपने किस कारण से मुझे विवाह नहीं करने दिया। फिर वो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिनि बालक राखहि मैं तारी। फिर वो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रशंसित होकर कहता हूं कि जो सारी आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बसते हैं, उनकी मैं सदा वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। जब छोटा बच्चा दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता ही उसे आग और सांप से अलग करके बचा लेती है। और जब वही बच्चा सियाना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उस पुत्र पर माता की इतनी प्रीति नहीं होती, इतना प्रेम नहीं होता जैसे पहले था। अर्थात मातृ प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह शिशु माता पर निर्भर नहीं होकर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी लोग मेरे पूर्ण सियाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान्य करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही भरोसा रहता है, और ज्ञानी को अपने बल का भरोसा होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए ही हैं। काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है। भक्त के काम क्रोध रूपी शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरे बल से ही मानता है। परंतु जो ज्ञानी होते हैं वह अपने बल को मानने वाले होते हैं, इसलिए उन ज्ञानी लोगों की शत्रुओं से काम क्राम क्रोध आदि से नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान लोग हैं वे भी मुझको ही बसते हैं। वे लोग ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी स्त्री तो अत्यधिक दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु की तरह है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप बनकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर प्रसन्न रखने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समुदाय हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। सारे धर्म कमलों के समूह हैं, यह विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममत्व रूपी ज्वास का समूह स्त्री रूपी से ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं। हे नारद, युवती स्त्री अवगुणों की मूल, कष्ट देने वाली और सभी दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने मन में ऐसा विचार कर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर प्रफुल्लित हो गया, आंखों में प्रेम आंसू भर आए, और नारद जी मन ही मन कहने लगे कि भला बताइए, किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व, इतना प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं बसते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं।
फिर नारद मुनि आदर सहित बोले कि हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। इस पर श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, मैं संतों के उन गुणों का वर्णन करता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। प्रभु श्री राम जी संत पुरुषों के उन लक्षणों का वर्णन करते हैं जो प्रभु श्री राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सट विकार जित अनगे अकामा, आचल अकिंचन सोचे सुख धामा। अमित बोधे अनियमित भोगी, सत्य सारे कवि को विद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति प्रवरम प्रवीणा। निज गुण श्रवण सुनते सकुचाही, पर गुण सुनते अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि शन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद बेप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराण। दम्भ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सरारद श्रुति तेते। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 विकारों को जीतने वाले, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, एकिंचन, सर्व त्यागी, अंदर बाहर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, सत्यनिष्ठ, कवि और योगी। दूसरों को मान देने वाले, गर्व रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह न करने वाले होते हैं। मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही। कानों से अपने गुण को सुनने में संकोच करते हैं, दूसरों के गुण सुनकर विशेष हर्षित होते हैं। उनका स्वभाव सम और शीतल है, न्याय का वे कभी त्याग नहीं करते। वे सरल स्वभाव होते हैं और ऐसे लोग सभी से प्रेम रखते हैं। ये संत लोग जब तक ब्रह्म दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखने वाले होते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। इस प्रकार के लोगों में वैराग्य, विवेक, विनय, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी ऐसे लोग कुमार पर पैर नहीं रखते। ऐसे लोग सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना किसी कारण दूसरों के हित में ही लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, संतों के जितने गुण हैं, सरस्वती और वेद भी उनका वर्णन नहीं कर सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ दिए। हे दीन बंधु, कृपा निदान। फिर उन्हें इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर झुकाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में ही रंगे हुए हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम।